ये जो चैप्टर है हमारा चैप्टर नंबर 2 है, यानी कि एनसीईआरटी समझ लीजिए कि सारे चैप्टर को मैं एक एक करके ला रहा हूँ। अब थोड़ा समझने वाली बात क्या है वो मैं बता रहा कि जैसे इसके अंतर्गत कह रहा है कि कहानी सपेरों की, कह रहा है मैं हूँ आर्यनाथ। कर तुम्हें जानकर हैरानी होगी कि मैं ऐसा कुछ कर सकता हूँ जो तुम में से शायद ही कोई कर सकता हो। जानते हो क्या? मैं बीन बजा सकता हूँ। हो गए ना हैरान? हाँ, मैं सांपों को अपनी बीन की धुन पर नचा सकता हूँ। यह कला मैंने अपने लोगों से सीखी है। हमारे लोग को कालबेलिया कहते हैं। अब जैसे देखिए, अब सपेरे लोगों को कहते क्या है? कालबेलिया कहते हैं। कालबेलिया जो सपेरों की क्या होती है? एक प्रजाति होती है। मेरे दादा है ना रोशन नाथ जी हमारी जाति में बहुत मशहूर थे। वे बहुत आसानी से खतरनाक और जहरीले सांपों को पकड़ लेते थे। वे मुझे कई बार अपने बीते दिनों के किस्से अभी भी सुनाते हैं। आओ तुम भी सुनो और उनकी कहानी। अब कहने का मतलब है कि सांप के बारे में इसमें जो बताया जा रहा है कि नाव गुफन कह रहा है कि ऐसे डिजाइन रंगोली, कढ़ाई और दीवारों को सजाने के लिए सौराष्ट्र, गुजरात और दक्षिण भारत में प्रयोग किए जाते हैं। ये आपको बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाने वाला ये लाइन है ना, इसको ध्यान रखेंगे। जो कह रहा है यहाँ पर सो समझिए, कह रहा है कि ऐसे डिजाइन रंगोली, कढ़ाई, यानी कि ये जो दिखाई दे रहा है यहाँ पर चित्र है ना, ये सामने आपको देख रहे हैं, ये चित्र जो दिखाई दे रहा है, ऐसा कढ़ाई जो है कहाँ पर आपको दिखाई देगा? सौराष्ट्र, गुजरात और दक्षिण भारत में प्रयोग किए जाते हैं। फिर कहता है शिक्षक संकेत। यहाँ पर कहता है कि किस्से की शुरुआत करने से पहले बच्चों को सांपों को जरूर अनुभवी को बात करने से किस्सा और दिलचस्प बनाया जा सकता है। अब यहाँ पर देखिए क्या कहता है सांपों के बारे में। यादें दादाजी की। मेरे दादाजी परदादा सभी मेरे सपेरे हैं। हमारी ज़िंदगी सांपों से ही जुड़ी हुई है। कह रहे कंधे पर कावड़ जैसी पिटारी लटकाए हम एक गांव से दूसरे गांव घूमते हैं। हम जहां भी जाते हैं हमें देखकर लोगों की भीड़ इकट्ठी हो जाती है। फिर हम पिटारी में रखी बांस की टोकरी में से बांस की टोकरी में से निकालते अपने प्यारे सांप। मतलब सपेरों का काम होता है कि वो क्या करे, मतलब से वो तमाशा दिखाने का काम होता है इसका, है ना। तो इसमें देख लीजिए यहाँ पर ये सारी चीज़ें इसमें लिखी हुई है। इस फिगर जो दिख रहा है आपको, तो इसके आधार पर हमें ज़्यादा नहीं, इस लाइन को केवल आप पढ़ लीजिएगा। करे कई बार मुझे ऐसे घरों में भी बुलाया जाता है जहाँ किसी सांप के नहीं काटा हो। तब मैं सांप के डंक के निशान में यह जानने की कोशिश करता हूँ कि किस सांप ने काटा है। करे उसे मैं सांप के काटने की दवा देता हूँ, पर मैं हमेशा समय पर नहीं पहुँच पाया। मतलब से पाया हूँ। जानते हो ना, कुछ सांप ऐसे भी होते हैं जिनके काटने की जान चली जाती है, पर ज़्यादातर सांप जहरीले नहीं होते, लेकिन हम लोग क्या करते, उसको मार देते हैं। तो यहाँ पर देखिए नेक्स्ट कहता है कि कभी कभी जब कोई किसान सांप चिल्लाता हुआ भागा आता है, तब मैं ही उसे सांप को पकड़ता। आखिरकार मैं बचपन से ही सांप पकड़ना जानता हूँ। कहने का मतलब ये अपने सांप पकड़ने की कला के बारे में बता रहे हैं। फिर यहाँ पर कहता हुए बहुत बढ़िया दिन थे, लोगों की हम बहुत मदद कर पाते थे, लोग भी हमारी बहुत इज्जत करते थे। आजकल की तरह नहीं, अब तो मनोरंजन के लिए ज़्यादातर लोग टीवी देखते हैं। जब मैं बड़ा हुआ तो मेरे पिताजी ने मुझे सांप से के डसने वाले दांत निकालने दिखाए, जहरीले सांप की जहर नली बंद करना भी सिखाया। मतलब ये सारा चीज़ सांप के साथ उनके दादाजी जो है, जो कालबेलिया जो जाति के लोग होते हैं वो करते हैं। करे अब हम क्या करें? अर्थात आर्यनाथ, तुम्हारे पिताजी बहुत छोटे उम्र से ही मेरे साथ गांव-गांव घुमा करते थे। उन्होंने बीन बजाना अपने आप ही सीख लिया था। फिर कहता है शिक्षक, अगर मुश्किल हो
है ना, मुमकिन हो तो चित्रों की सहायता से बच्चों को सांप के बारे में, अब यहाँ पर देख लीजिए कि ये कालबेलिया ये जाति के लोग जो है ये सांप मतलब से बीन बजा करके, और यहाँ पर देखिए तुम शहरों और गांवों में बच्चों को बताना कि सांपों से न तो डरने की ज़रूरत है और न ही नफरत करने की, उन्हें सिखाना कि कैसे जहरीले सांपों को पहचाना, उन्हें यह भी बताना कि सांप तो किसान के दोस्त है। यानी कि ये लाइन सब पूछ देता है कि कौन सा ऐसा चीज़ है जो किसानों का मित्र है, तो सांप को किसानों का मित्र बोला जाता है। कालबेलिया नाच की एक मुद्रा है, यहाँ पर देख रहे हैं कालबेलिया लोग क्या कर रहे हैं, ये नाच कर रहे हैं। शिक्षक ने इस किस्से में सपेरों और सांपों के आपसी संबंध निर्भरता दर्शाता है, लेकिन हमें यहाँ पर देखिए, क्या तुमने कभी जानवरों को खेल का या नाच तो देखे हैं, जैसे सरकार है ना सर्कस में करे सड़क पर पार्क में, और कब कहाँ देखा है, करे किस जानवर को खेल देखा है, किस जानवर का खेल देखा है, जानवरों के प्रति लोगों का क्या व्यवहार था, करे क्या कोई जानवर परेशान भी कर रहा था कैसे। अब ये मतलब से उसके एक्टिविटी के बारे में पूछता है। अब यहाँ पर देखिए, मुझे डर लगता है जब मेरी इच्छा है कि, यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है। अब यहाँ पर देख लीजिए कितने तरह के ये मेन इम्पोर्टेंट है। कह जब हमारे देश में पाए जाने वाले सांपों में से केवल 4 तरह के सांप ही होते जहरीले होते हैं, जो नाक करे दुबैया है ना, अदुकना बोला जाता है, अदुकना। तो यहाँ पर देखिए नाग हो गया, करैत हो गया, दुगैया हो गया, अफैया हो गया। तो सांप जब किसी को काटता है तो उसके 2 खोखले जहर वाले दांतों से उस व्यक्ति के शरीर में जहर चला जाता है। इस जहर से बचने का एक ही उपाय है, जिस व्यक्ति को सांप ने काटा है उसे तुरंत जहर के असर को खत्म करने वाली दवाई सीरम दी जाए। यह सीरम सांप के जहर से ही बनाया जाता है और सभी सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों में मुफ्त में मिलती है ये, है ना। तो कहने का मतलब यहाँ पर ये 4 तरह के ही सांप जो होते हैं वो जहरीले होते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर कहता है कि बनाओ एक अनोखी कठपुतली। यहाँ पर कहते हैं एक पुरानी जुराब लो, उसे चित्र में दिए गए तरीके से अपने हाथ पर पहन लो। अब देखिए हाथ में क्या किया है कि एक जुराब मतलब से होता है मोजा, वो पहन करके इस तरह का सांप का मतलब से आँखों के लिए 2 बिंदी बटन चिपकाओ। कह रहा है जीभ बनाने के लिए लाल कागज़ की पट्टी काट करके। तो ये बच्चे को किस तरह से ये करने के लिए कहा जा रहा है। तो ये हमारा दूसरा चैप्टर था किसका, जो सांप के बारे में। केवल आपको इतना इम्पोर्टेंट है ये लाइन, ये ध्यान में रखना है कि हमारे देश में पाए जाने वाले सांपों में से केवल 4 तरह के सांप ही क्या होते हैं, जहरीले होते हैं, जो नाक करे दुबैया अफैया है। बस ये हो गया। तो ये हमारा दूसरा चैप्टर है किससे रिलेटेड, सांप से रिलेटेड।